देखिए आज लेक्चर 3 होगा रिडॉक्स अभिक्रिया का। हम लोग क्या देखे थे उसमें, फर्स्ट लेक्चर में बेसिक चीज़ सीखे थे, सेकंड लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कुछ चीज़ जाने थे, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मतलब ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या चीज़ को सीखे थे, रूल 1 नियम 2 जिसको बोलते हैं। अब नियम 1 के बाद किस पे चलते हैं, नियम 2। पहले ये जान जाइए नियम 1 में क्या क्या चीज़ जाने थे। नियम 1 में क्या जाने थे कि बहुत सारे का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे क्या क्या चीज़ था, क्षार धातु का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, +1। क्षारीय मृदा धातु का कितना होता था, +2। एल्युमिनियम का कितना होता था, +3। फ्लोरीन का कितना होता था, -1। जिंक का कितना होता था, +2। ये सब चीज़ हम लोग वहाँ पे देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे, बहुत सारे परमाणु अणु आयन का सबका निकाल के देखे थे कि मुक्त अवस्था में क्या होता है। परमाणु में क्या देखे थे कि जो उस पर आवेश रहता है क्या रहता है, मुक्त अवस्था में क्या आवेश रहता है, 0, तो वही उसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाता था। अणु पे भी मुक्त अवस्था में क्या होता था, वही उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाता था। यौगिक में भी वही था। आयन में हम लोग क्या देखे थे, जो उसके ऊपर आवेश रहता था उपस्थित, उसी चीज़ को हम लोग किए थे। जैसे अगर किसी के ऊपर +2 आवेश था तो उसको +2 बोले थे, -2 था तो -2 बराबर में लिखे थे। अब देखिएगा नियम 2 में हम लोग को क्या देखना है, नियम 2 में हाइड्रोजन के बारे में चर्चा होता है। किसके बारे में, हाइड्रोजन। क्या देखेंगे, हाइड्रोजन क्या है, नियम 2 जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूल 2। क्या देखेंगे रूल 2 में कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। ये तो जनरल बात है भाई, +1 होगा, ये हमको याद रखना है। जिस तरह हम बोले थे क्षार धातु का कितना होता है, +1, उस तरह हाइड्रोजन का क्या बोल रहे हैं, +1। बोलिए सर तब तो आप इसको वहाँ भी रख सकते थे, आप सीधा बोल देते क्या, फर्स्ट ए में जो तत्व है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो इसको तो वहीं पे काम निपटा लेते कि हाइड्रोजन का भी क्या था, +1, ये बात बोल देते। लेकिन नहीं, हाइड्रोजन में यहाँ पे कोई अपवाद नहीं था, लेकिन इसमें हाइड्रोजन में क्या है, अपवाद है। क्या है, अपवाद है। क्या हाइड्रोजन में अपवाद है, तो वो चीज को देखेंगे क्या है। तो हाइड्रोजन +1 और -1 दोनों ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। अब बोलिए सर +1 कब दिखाता है और -1 कब दिखाता है, तो उस चीज को देखते हैं हम लोग। ये बात फिर से नहीं आया होगा समझ में, तो फिर से देख लीजिए। फर्स्ट ए में कौन कौन सा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, सबका क्या होता है, इस हाइड्रोजन को छोड़ के हम कल क्या बोले थे, इधर जितना भी है सबका क्या बोले थे, क्या बोले थे, +1 होता है। तो अभी भी हम वही चीज लिखा रहे हैं कि हाइड्रोजन का भी क्या होता है, +1। तो आप बोल सकते हैं सर, वहां भी तो आप बोल सकते थे ना, क्या सबका क्या होता है, फर्स्ट ए ग्रुप का +1 बोल दीजिए। तो वहां पे क्या था, ये सबका अपवाद नहीं था, कुछ एक्सेप्शन, लेकिन हाइड्रोजन का अपवाद है और एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं। क्या एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन +1 भी दिखाता है और -1 भी दिखाता है। सर चलिए जनरली बात तो आप मान गए कि +1 होता है, लेकिन -1 कहाँ पे होता है, तो वो भी देखते हैं, उसी चीज को देखना है आपको। जनरली जो भी बात बोलेगा हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो +1 बोल दीजिएगा। लेकिन अपवाद में क्या आ रहा है, एक्सेप्शन। क्या बोला जाता है अपवाद में, क्या आयनिक हाइड्राइड या धातु के हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या
-1 होता है। कितना होता है? -1। अभी आप +1 बोल रहे थे और ये क्या हो गया? -1। जनरली जो है उसका क्या होगा? +1, लेकिन कुछ जगह क्या होगा उसका? -1। तो अब -1 कहां पे हो रहा है? आयनिक हाइड्राइड या धातुक हाइड्राइड? तो आयनिक हाइड्राइड कहां पे बनेगा? तो देखिए, जैसे मान लीजिए NaH, ये क्या है? सोडियम हाइड्राइड। क्या हो जाएगा? ये सोडियम और ये क्या है? हाइड्रोजन। हमको किसका चेक करना है सर? हाइड्रोजन का। किसका चेक करना है? हाइड्रोजन का। देखिएगा, जो बता रहे हो उसको सीखिएगा। जिसका चेक करना है उसको हम लोग क्या मान लेंगे? X। क्या मान लेंगे? X। किसका निकालना है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को हम लोग क्या मान लेंगे? X। क्या मान लेते हैं? X। चलिए, और आपको पता होना चाहिए कि ये सोडियम कौन सा धातु है? क्षार धातु। कौन सा धातु है? क्षार धातु। और क्षार धातु का क्या होता है? +1। क्या होता है ऑक्सीकरण अवस्था? +1। इस सोडियम को हम लोग क्या बोल देंगे? क्षार धातु है। इसका हम लोग जनरली बात क्या पढ़े थे सर? कि क्षार धातु का क्या होता है? +1, और हाइड्रोजन का क्या होता है? तो +1। लेकिन ये हम लोग एक्सेप्शन में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसका निकाल के चेक कर रहे हैं कि हाइड्रोजन का कितना होगा। तो और जब सोडियम और हाइड्रोजन के बीच में क्या डालेंगे सर? प्लस। क्या डालेंगे? प्लस। जैसे अलग अलग परमाणु चलेंगे तो बीच में टोटल सम क्या होना चाहिए? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये कौन सा है? इसके ऊपर कोई आवेश है आपका? नहीं। तो ये अनुयौगिक जो भी है इस पर क्या है? आवेश क्या है? 0। कुछ नहीं ये दिख रहा है तो क्या है? 0, जिसको बराबर में क्या बोलेंगे? 0। निकालना किसका है? हाइड्रोजन का। जिसका निकालेंगे उसको X मान लेंगे। अब उसके साथ क्या जुटा हुआ है? सोडियम। सोडियम का क्या होगा? +1। बीच में क्या डालें? प्लस, क्योंकि दोनों जुटा हुआ है। और टोटल के ऊपर में कितना चार्ज है? 0। तो X +1 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो आप ये जो निकाले -1 किसका निकला? हाइड्रोजन का निकला। आप चेक भी कर सकते हैं। कभी आप बोल रहे थे सर सोडियम का +1 है और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? -1 बराबर कितना हो गया? 0। आप अगर रूल पे चलते तो सोडियम का कितना था? +1 था, और हाइड्रोजन का भी कितना था? +1 था। दोनों का मिला के कितना हो जाता? +2। तो ये तो सही है। इसके ऊपर +2 चार्ज है क्या? नहीं है। तब तो ये मेरा क्या था? हाइड्रोजन का। अगर यहाँ पे हम +1 मानेंगे तो ये मेरा क्या हो जाता? गलत होता। तो इसलिए बोला जाता है कि हाइड्रोजन का कहाँ पे -1 होगा? आयनिक हाइड्राइड या धातु के हाइड्राइड के साथ। तो अब ये देखिए, क्या है? ये सोडियम है। सोडियम कौन सा है? धातु। तो ये किसका है? हाइड्राइड है, धातु का हाइड्राइड। और आयनिक हाइड्राइड बनेगा Na+। हाँ या नहीं? और इसके ऊपर H के ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों इसके ऊपर अब माइनस आ गया? क्यों आया? क्यों? क्योंकि ये क्या है? आप लोग आवर साइड में पढ़े होंगे, विद्युत ऋणात्मकता और धनात्मकता। और ऐसे भी आप जान जाइए, क्षार धातु क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं। अगर ये धनात्मकता गुण दिखा रहा है तो ये क्या दिखाएगा? ऋणात्मकता। अगर ये प्लस तो ये माइनस, क्योंकि ये धनात्मक है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन खोने का टेंडेंसी रख रहा है, और तो जो इसके साथ है वो क्या रखेगा? पाने का ही ना, तब ना वो फॉर्म करेगा बॉन्ड। चलिए अब देखिए दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। कैल्शियम CaH2 क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिथ। नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिथ। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कितना हो गया? +2। कितना हो जाएगा? +2। क्यों +2 होगा? क्योंकि ये कौन सा क्षारीय मृदा धातु? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये कौन सा तत्व है सर? कौन सा तत्व है? क्षारीय मृदा धातु। मतलब इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा? +2। हम पिछले क्लास में आपको पढ़ाए हैं सेकंड लेक्चर में। और कै तो हाइड्रोजन है? 2x बराबर में। फिर क्या? उसी तरह यहाँ भी कोई चार्ज नहीं था तो बराबर में 0, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं तो बराबर में 0, +2। अब +2x है, उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? +2 बटे -2। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2 बटे 2। तो x बराबर -1। तो यहाँ भी हाइड्रोजन का क्या निकला? -1। क्या निकला? -1। तो आपको हमेशा याद रखना है क्या?
हाइड्रोजन का ऑक्सीजन अवस्था जनरली +1 होता है, लेकिन अपवाद में आयनिक हाइड्राइड या धातुक हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन संख्या क्या होता है? -1। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए नियम 2, क्या होगा? नियम 2 ने नियम 3, हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2। ये भी फिक्स नहीं है कि सभी जगह इसका -2 ही होगा क्या? सभी जगह इसका -2 होगा। जिस तरह हाइड्रोजन का +1 होता है लेकिन सभी जगह उसका +1 नहीं होता है, उसी तरह क्या ऑक्सीजन का भी सभी जगह क्या होगा? -2 नहीं, सभी जगह उसका -2 नहीं होंगे। तो आप इसको लिख लीजिए, लेक्चर 3 पेज नंबर 1 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे से साफ साफ लिखिए। ले लिए? चलिए रब किया जाए। हम क्या बोले? ऑक्सीजन का ऑक्सीजन संख्या कितना होता है? -2। कितना होता है? -2। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन। ये पेज नंबर क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? कहां कहां पे -2 नहीं होगा उसको देखिए, एकदम अच्छे से समझना है। पर ऑक्साइड नाम नया लग रहा होगा आप लोग को, क्योंकि 10th में ये सब नहीं देखे होंगे। सुपर ऑक्साइड, ओजोनाइड, OF2, O2F2, क्या होगा? पर ऑक्साइड में क्या हो जाता है? ऑक्सीजन संख्या -1। सुपर ऑक्साइड में -1/2, ओजोनाइड में -1/3, OF2 में +2 और O2F2 में +1। देखिए अफवाह क्या होने वाला है? पर ऑक्साइड नया चीज है, देखेंगे अच्छे से। सुपर ऑक्साइड उसको भी देखेंगे, ओजोनाइड उसको भी देखना, OF2, O2F2 इसको भी देखेंगे अच्छे से। ये पिछला स्क्रीनशॉट का था, इसको मिटा देते हैं। अब बोलिएगा सर ये सुपर ऑक्साइड था, 1 2 3, क्या कर सकते हैं हम लोग? एक एक करके सबको पढ़ेंगे, इस पांचों को, कि सच में ऑक्सीजन का -1 होता है, चेक करके देखेंगे। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1/2 होता है, ओजोनाइड में -1/3 होता है, OF2 में +2 होता है, O2F2 में +1 होता है। देखेंगे इसको कैसे देखेंगे तो अब समझिए। अभी तक हम आपको क्या बोल रहे थे? क्या ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन कहीं पे -2 है क्या? इसमें से देखिए सब अलग है, -1, -1/2, -1/3, +2, +1 सब अलग अलग है क्या नहीं? तो देखिए कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि सुपर ऑक्साइड बोलेंगे किसको और इसका कहां जरूरत मिलेगा, कहां पे हम लोग इसको देख सकते हैं। तो बहुत सारे यौगिक में जब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लिंकेज होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परऑक्साइड लिंकेज। क्या बोलते हैं उसको? परऑक्साइड लिंकेज। जैसे देखिए एक एक करके पढ़ना है। परऑक्साइड, ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड के साथ जुटा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परऑक्साइड लिंकेज। क्या बोलेंगे उसको? परऑक्साइड लिंकेज। क्या बोलेंगे उसको?
परऑक्साइड लिंकेज। और परऑक्साइड लिंकेज में होता क्या है, दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ एक साथ जुड़े हुए होते हैं, दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ एक साथ जुड़ते हुए। तो ये तो आप जान गए कि सर परऑक्साइड ऐसा होता है। तो सर इस ऑक्सीजन में क्या खूबी है कि इसका -1 होता है, और उस जो ऑक्सीजन रहता है ऑक्साइड के फॉर्मेशन में क्या होता है, -2 होता है। कुछ तो होगा अंतर, देखिए चेक करते हैं एकदम छोटा छोटा सा एग्जांपल लेके। एक एग्जांपल है परऑक्साइड का, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड। चलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या फार्मूला होता है, H2O2। क्या फार्मूला होता है, H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड फार्मूला H2O2। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, एक सेकंड, कहीं कट तो नहीं रहा है साइड से। चलिए नहीं कट। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 होगा क्या, इस H2O2 में एक परऑक्साइड का अगर चर्चा है तो दो ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड के साथ होगा। चलिए देखते हैं सिंपली। अभी हमको आता कुछ नहीं, हम सोच रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं। दो ऑक्सीजन तो होना चाहिए क्योंकि परऑक्साइड का बात है, तो एक लिंकेज तो होगा। अब इसके साथ छूट क्या जा रहा है, दो हाइड्रोजन, उसको भी देखते हैं, H और H। चलिए ऐसा ही कुछ रहा हो, मान सकते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर के बारे में हम कुछ भी जानकारी नहीं दी है, क्योंकि रासायनिक बंधन पढ़ा ही नहीं है। देखिए ऐसा ही कुछ रहा होगा क्या, H2O2 था। अब समझिएगा मेरा बात, अगर हम इस ऑक्सीजन का निकाल के चेक करेंगे तो क्या करेंगे सर, हाइड्रोजन का हम जनरली आपको इससे पहले वाला रूल में क्या पढ़ाए थे कि हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, एकदम अच्छे से। अपवाद पे नहीं चलना है, अपवाद पे जब धातु का रहेगा तभी, या आयनिक हटाएंगे तब। यहाँ पे क्या है, ये भी गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस, ऑक्सीजन भी गैस है, तो दो गैस मिलके कभी आयनिक बॉन्ड तो नहीं बनाना चाहिए। चलिए क्या हो जाएगा, प्लस, और इधर कितना है आगे में 2। क्यों सर, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे कई ठो है, 2 ठो। जब 2 हाइड्रोजन है तो आगे में क्या लगेगा, 2, और हाइड्रोजन का कितना होता है, +1। अब कितना है, किसका निकाल रहे हैं सर, ऑक्सीजन का। तो कितना ऑक्सीजन है, 2x। ये नहीं कि एक ही को माने, कितना ऑक्सीजन है, 2x। और टोटल पे चार्ज कितना है, कुछ नहीं है, तो क्या है, 0। +2 + 2x बराबर 0। अब देखिए 2x + 2 उधर गया तो -2, x बराबर -2/2, x बराबर कितना आया, -1। x बराबर कितना आया, -1। सर सही तो बोल रहे हैं कि परऑक्साइड का -1 आ रहा है, लेकिन आप तो रूल में भी पढ़ाए थे सर कि -2 होता है, तो उसको भी देखते हैं क्यों नहीं -2 हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है। चलिए अब आप देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है, जनरली समझिएगा, समझने के लिए है, क्यों नहीं ले रहे हैं, एकदम आराम से। क्या है, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना है, +1। अब कई ऑक्सीजन है, 2 +2, और ऑक्सीजन का कितना बोले थे सर, -2। अब बराबर में कितना चार्ज है, कुछ नहीं है, तो क्या है, 0। इधर तक आपको भूल जाना है अभी इसको समझिए। 2 कहाँ से आया सर, ये 2 हाइड्रोजन था इसलिए 2 आया, और हाइड्रोजन का हम रूल में बताएं +1 होता है पिछले उसमें रूल में, और कई ऑक्सीजन है, 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, अभी जो रूल पढ़ाए थे। तो इसके अनुसार देखते हैं, तो +2 - 4 बराबर 0, तो -2 और 0 कभी बराबर है क्या सर, बराबर तो नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस पर कितना चार्ज ज़्यादा हो रहा है, इस साइड -2, कितना चार्ज 0 हो रहा है, आगे हो रहा है -2। तो आखिर कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन होता तब तो ये दोनों क्या होता, बराबर हो जाता, 0-0 हो जाता। लेकिन यहाँ पे हो कितना रहा है सर, 2 ऑक्सीजन है, तो -4 लेंगे, वाजिब सी बात है। और -2 और क्या हो गया, 0, बराबर तो है नहीं। इसका मतलब है, क्या मतलब है, उसमें कहीं ना कहीं परऑक्साइड है, उसमें कहीं ना कहीं परऑक्साइड है। क्यों, अब देखिए परऑक्साइड मान के अगर लेते हैं हम तो क्या हो रहा है, -1 -2,
क्योंकि परऑक्साइड का कितना होता है -1, और ये क्या हो गया 0 और ये भी 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसमें जो ऑक्सीजन है उसका कितना है -1। तो कभी कभी आप चेक करके निकाल सकते हैं। चलिए, समझने के लिए था, लिखना नहीं है। अब थोड़ा सा देखिएगा, इधर भी थोड़ा सा जगह होगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लीजिए तो फिर मेरा फेस आ जाएगा। चलिए, ये पेज नंबर 2 था, जल्दी से ले लिया होंगे। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा रफ करते हैं। परऑक्साइड के बारे में हम लोग देख रहे थे, क्या लिए थे हाइड्रोजन परऑक्साइड, निकाले भी सर, ऑक्सीजन का -1 आया। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड का सर इससे पहले आप स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर रहे थे, संरचना सूत्र। देखिए सर, आपको हम पढ़ाई नहीं है रासायनिक बंधन, जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से सीख जाइएगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक लॉन, कितना 3 लॉन पेयर इसके पास, 3 लॉन पेयर एक इसके पास, तो एगो के साथ इधर बंधन, एगो के साथ इधर बंधन, बच गया कितना सर 4। 4 में से एक लोब के साथ इधर, एक लोब के साथ इधर, और ये इसके साथ ऐसा कनेक्ट होता है। इसको हम लोग बोलते क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, खुली किताब के जैसा लग रहा है आपको, देखिए तो खुली किताब के जैसा। कोई पूछेगा कि H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो क्या बोलना आपको, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ये पूछा हुआ भी है, ठीक, अच्छे से नोट कीजिएगा। चलिए अब देखिए, पेज नंबर 3 होना चाहिए, क्योंकि इधर भी हम मिटाएंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में देख लिए, एक एग्जाम्पल भी देख लिया हम लोग परऑक्साइड का। दूसरा देखिए बेरियम परऑक्साइड। चलिए सर, BaO2 क्या हो जाएगा, संरचना ही देख लीजिए पहले। हो गया। इसमें भी देखिए तो क्या है, ये वो परऑक्साइड लिंकेज है। एक बात और, कोई आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में परऑक्साइड लिंकेज की संख्या, तो क्या बोलिएगा, परऑक्साइड लिंकेज की संख्या कितना बोलना है, 1 बोलना, क्योंकि एक ही को परऑक्साइड है। कितना परऑक्साइड है, एक ही परऑक्साइड है, बेरियम परऑक्साइड। क्या हो जाएगा, एक वो, इसमें भी परऑक्साइड लिंकेज की संख्या, लिंकेज की संख्या 1। क्या हो जाए सर, बेरियम किस वर्ग का है, सेकेंड वर्ग का, क्योंकि क्षारीय मृदा धातु और क्षारीय मृदा धातु का कितना होता है +2। ऑक्सीजन, काइट ऑक्सीजन है 2 गुना -2, सॉरी ऑक्सीजन का निकालना ही है, तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या मान लेंगे, x बराबर क्या हो गया 0, +2 + 2x बराबर 0, 2x +2 उधर जाएगा तो -2, x बराबर -2/2, x बराबर कितना हो जाएगा -1। तो आपको ये क्लियर से दिमाग में आ गया होगा कि परऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसका क्या होता है, -1 होता है, हाँ या नहीं। अब देखिए सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड का भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, KO2, RbO2, CSO2। क्या हो जाएगा, हम बोले थे परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड का कितना होता है -1/2। तो पोटासियम कौन सा धातु है, क्षार धातु है सर। क्षार धातु का कितना होता है +1, कितना होता है +1, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ऑक्सीजन कई ठो है, 2 ठो, 2x
बराबर 0, +1 + 2x बराबर 0। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सिंपल सा, +1 उधर जाएगा तो -1 रूबेडियम भी उसी वर्ग का है। सीजियम क्या हो जाएगा, +1 + 2x बराबर 0, 2x +1 उधर जाएगा -1/2। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, +1 + 2x, RbO2 भी दे दीजिए, देखिए एकदम +1 + 2x, देखिएगा कटे नहीं, थोड़ा सा कट जाएगा, कोशिश कर रहे हैं नहीं कटे, -1/2 क्या हो जाएगा बराबर 0, +1 + 2x बराबर 0, क्या हो जाएगा x बराबर -1/2। फटाक से स्क्रीनशॉट मार लीजिए एकदम जल्दी से, कट तो नहीं रहा, चलिए नहीं कट रहा। हो गया, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए पेज नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्या क्या है बचा हुआ, सुपर ऑक्साइड के बाद क्या था, ओजोनाइड। क्या बोले थे सर ओजोनाइड का, -1/3 KO3 RbO3 हो गया। क्या हो जाएगा बराबर 0। पोटासियम में कितना होता है +1, कट ऑक्सीजन है 3 तो 3x, +1 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, -1/3 +1 3x, प्लस उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा -x बराबर -1/3। +1 + 3x बराबर 0, प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा -x बराबर -1/3। और क्या बच गया था OF2, हाँ या नहीं, क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का निकालना, इसमें हम क्या बोले थे ऑक्सीजन का +2 बोले थे, ऑक्सीजन का निकालना है, ऑक्सीजन को क्या हो जाएगा x, फ्लोरीन है, फ्लोरीन का -1 होता है सर, हम आपको फर्स्ट रूल में ही बताए थे। अब -1 इधर चले आएगा क्या हो जाएगा, गुना हो गया, प्लस माइनस माइनस, x बराबर माइनस, उधर चलेगा तो क्या हो जाएगा +2। क्या बताए थे O2F2, कैटो ऑक्सीजन है 2x, कितना बताए थे इसमें +1, फ्लोरीन कितना है 2 गुना -1 बराबर 0, -2 उधर गया तो क्या हो जाएगा +2, x बराबर +2/2, x बराबर +1। होगा क्या नहीं होगा, एकदम साफ साफ जल्दी से फटाक लिखिए। पेज नंबर 4 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, फिर से ओजोनाइड -1/3 सबका निकल गया, +2 +1 निकल गया। ऑक्सीजन का पूरा देख ली कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पे अपना ऑक्सीजन अवस्था -2 नहीं दिखाता है। अब क्या है रूल 4, क्या है रूल 4, रूल 4 में क्या है देखिए, पेज नंबर 5, नियम 4, क्या बोला जाता है कि हाइड्रोजन
सॉरी हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। ये तो जनरल बात है कि हाइड्रोजन का कितना होगा, -1 होगा, लेकिन उसमें भी कुछ अपवाद है। जिस तरह हाइड्रोजन में आप देखिएगा, ऑक्सीजन में देखें, तो अब किस में देखना है, हाइड्रोजन में। क्या देखेंगे, हाइड्रोजन के ऑक्सा अम्ल का ऑक्सीकरण संख्या +1 से +7 तक अब हाइड्रोजन का ऑक्सा अम्ल बोलेंगे किसको, तो देखिए हाइड्रोजन HXO, हाइड्रोजन X मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन, X का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। इसमें कौन कौन सा तत्व आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो एस्टेटिन को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव में। क्या है, HXO, क्या है, HXO। इसका कुछ अलग नाम होगा, HXO2, HXO3, HXO4। देखिएगा, आराम से समझिएगा। HXO का नाम क्या होता है, हाइपोहेलस, हाइपोहेलस। HXO2 का क्या नाम होता है, हेलस। HXO3 का हेलस, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, और इसका नाम क्या हो जाएगा, परहेलिक। फिर से एक बार बोलिए, अच्छे से उच्चारण कीजिए। हाइपोहेलस, यह हेलस हाइड्रोजन से ही आया, हेलस, हेलिक और परहेलिक। बोलिए सर इसका नाम क्या है, ये X है, X मतलब हाइड्रोजन, HXO2। ऑक्सीजन सिर्फ बढ़ते जा रहा है, एक को ऑक्सीजन क्या होता जा रहा है, एक एक बढ़ रहा है। यहाँ एक ऑक्सीजन था तो उसका नाम हाइपोहेलस, 2 ऑक्सीजन हो गया तो हेलस, 3 ऑक्सीजन हो गया तो हेलिक, और 4 ऑक्सीजन हो गया तो परहेलिक। HX तो वही है, सेम है। अब आपके पास 4 तरह का हाइड्रोजन है। एक क्या है, फ्लोरीन, दूसरा क्या है, क्लोरीन, तीसरा क्या है, ब्रोमीन, और चौथा क्या है, आयोडीन। तो अब अगर HXO का निकाल के देख रहे हैं, हाइड्रोजन का कितना होता है, +1। हाइड्रोजन का हमको निकालना है X, और ऑक्सीजन का कितना होता है, जस्ट आपको बताया -2। कितना होता है, +-2 बराबर 0। +1 + X -2 बराबर 0, X -1 बराबर 0, क्योंकि +1 और -2 -1 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, +1। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, +1, हाइड्रोजन का क्या हो गया, X, ऑक्सीजन का टॉयड 2 गुना -2 बराबर 0, +1 + X, 4 2 दूना 4 बराबर 0, +1 + X माइनस देखिएगा, थोड़ा लाइट कट गया था। देखिए हाइड्रोजन का कितना था, +1, और हाइड्रोजन का कितना था, +1, हाइड्रोजन X, और कई तो ऑक्सीजन है, 2 गुना -1 कितना हो गया, -4, +1 + X कितना हो जाएगा, X -3 बराबर 0, -3 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, +1। हाँ या नहीं। अब इधर देखिए हाइड्रोजन का फिर कितना हो जाएगा, +1, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, X, कितना ऑक्सीजन है, 3, -2 बराबर 0, क्योंकि सब पे क्या चार्ज है, कुछ नहीं चार्ज है तो 0, कुछ नहीं चार्ज है तो क्या है, 0, कुछ नहीं चार्ज है तो क्या है, 0। +1 + X बराबर 0, -5 बराबर 0, +5, +1 + X +4 × -2 बराबर 0,
+1 प्लस एक्स -8 बराबर 0, -7 बराबर 0, -7 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा +7। तो क्या हुआ, +1 +3 +5 और +7 कहाँ से गया, 1 से लेके 7, 1 से लेके कहाँ गया 7। तो आखिर हम लोग जान क्या रहते हैं, हाइड्रोजन का ऑक्सा अम्ल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, +1 से +7 तक होता है। लेकिन इसका रूल क्या बोलता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होना चाहिए, -1। लेकिन उस -1 को, उस रूल को माना नहीं, और क्या बोल रहा है, +1 से कहाँ तक, +7 तक। स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। अब देखिए, अब इसका नाम भी चेंज होगा। नाम क्या होगा, चेंज होगा। क्या नाम चेंज होगा, तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। HXO में क्या हो जाएगा, HFO फ्लोरीन, HFO2, HFO3, HFO4। क्या था, पहला हाइड्रोजन था क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें सिर्फ यही प्रकृति में पाया जाता है, और ये तीनों प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करता। ये तीनों प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करता। इसको घेर के लिख लेना है, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये प्रकृति में नहीं पाए। तो होगा क्या, HXO, जब हाइड्रोजन X था तो हेला से नाम हो रहा था, यहां फ्लोरीन है तो क्या नाम हो जाएगा, हाइपोफ्लोरस। इसका क्या नाम हो जाएगा, फ्लोरस। इसका क्या नाम हो जाएगा, फ्लोरिक। इसका क्या नाम हो जाएगा, परफ्लोरिक। इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण संख्या कितना आ रहा था, +1। इसमें कितना आ रहा था, +3। जस्ट उसी का तरह आएगा, क्योंकि कोई चीज नहीं बदल रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन, और उसी का तो निकालना है, इस फ्लोरीन का, इस फ्लोरीन का। ये प्रकृति में एग्जिस्ट करता है, और ये प्रकृति में ये तीनों एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसको अंदर रखें घेर के और इसको छोड़ दें। ये +5 और ये क्या हो जाएगा, +7। जस्ट उसी का तरह फिर क्या आएगा, क्लोरीन आएगा, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। क्या होगा, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक। हाइपोहेलस से क्या बना, हाइपोफ्लोरस, हाइपोक्लोरस। तो हाइपोक्लोरस का कितना हो जाएगा, +1, जिस तरह इसका हुआ था। देखिए इसको थोड़ा रफ कर रहे हैं नीचे। +3 +5 +7। फिर क्या हो जाएगा, HBRO, HBRO2, HBRO3, HBRO4, हाइपो ब्रोमस, ब्रोमस, ब्रोमिक और परब्रोमिक। आप किसी का भी निकालिएगा जिसका अंडरलाइन है, जो ऑक्सीकरण संख्या लिख रहे हैं वही आएगा, टेंशन नहीं लेना है। +1 +3 +5 +7 क्या हो जाएगा, HIO, HIO2, HIO3, HIO4, हाइपो आयोडस, आयोडस, आयोडिक, पर आयोडिक, +7
+5 +3 +1। तो सबका क्या निकल रहा है? हाइपोफ्लोरस वाले में हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, हाइपोआयोडस में सबका +1। क्यों सर आ रहा है +1? क्योंकि हाइपोहेलस का ही क्या आया था? +1। हाइलस का क्या आया था? +3। हेलिक का क्या आया था? +5। पर हेलिक का क्या आया था? +7। उसी तरह सबका क्या आ रहा है? +3 +5 और +7। इसको भी स्क्रीनशॉट मान लीजिए, शायद ये 6 नंबर पेज हुआ होगा, पेज नंबर 6। इस लेक्चर में इतना ही रहने दीजिए। जो लेक्चर नहीं देखे हैं वो शुरू से देखिएगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तभी आएगा समझ में। एक एक तरफ से पढ़ते चलिए। अब पूरा का पूरा विश्वास के पूरा का पूरा रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से सिखा देंगे, और अच्छे से सीखना है। जहां दिक्कत होगा कमेंट में कीजिएगा। चलिए रहने देते हैं, बाय।